नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या। मार्च 2021 तक अपडेटेड ये वीडियो रहेगा। इसमें हम कैबिनेट मंत्री से लेके संवैधानिक प्रमुख, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, सशस्त्र सीमा बलों के प्रमुख, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, जितने भी बोर्ड समिति हैं उनके प्रमुख, महारत्न कंपनियों के प्रमुख और सार्वजनिक उपक्रम के प्रमुख, 100 से प्लस क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक में से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है भारत का जिसमें आपको करंट अफेयर्स में वर्तमान में कौन क्या नहीं आया। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए किसके बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले क्या क्या मिला हुआ है सभी को पता है, प्रधानमंत्री हमारे देश के पीएम हैं। इसके अलावा कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय इनके पास है, अंतरिक्ष विभाग इनके पास है, परमाणु ऊर्जा इनके पास है, और ऐसे सभी नीतिगत मुद्दे एवं सभी पोर्टफोलियो जो अन्य मंत्री को नहीं दिए गए हैं, केंद्रीय मंत्रियों को, नरेंद्र मोदी जी के पास है। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दो पर पढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर कौन है हमारे, तो सभी को पता है अमित शाह जी। अमित शाह जी किस पद पर हैं, तो अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। ठीक है, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। 3 नंबर पर कौन है, राजनाथ सिंह जी, जो कि क्या है, रक्षा मंत्री के पद पर पदस्थ हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए 4 पर कौन है, नितिन गडकरी जी। तो नितिन गडकरी जी के पास 2 विभाग हैं। सबसे पहले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है इनके पास, और दूसरा सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग है। आपको बता दूं, इन्होंने घोषणा की कि 1 साल के अंदर अंदर देश से सभी टोल समाप्त कर देंगे और इसकी जगह कोई एडवांस टेक्निक लाने वाले हैं नितिन गडकरी जी। ठीक है, नितिन जयराम गडकरी जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वें नंबर पर कौन है, डीवी सदानंद गौड़ा जी हैं। इनके पास है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। ठीक है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के पास क्या है, तो वित्त मंत्री हैं ये, और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय इनके पास हैं जो कि बार बार पूछा जाता है। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, इसके बाद श्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास क्या क्या है, तो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय है। दूसरा है इनके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय। देखिए सबको ये पता रहता है, पहला कृषि एवं कल्याण मंत्रालय किसके पास है, नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास, लेकिन और अदर जो मंत्रालय हैं ये भी है, ये भी याद कर लो। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इनके पास है, पंचायती राज मंत्रालय भी इनके पास है, और खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय भी इनके पास है। ठीक है, चलिए 8वें पर आ जाते हैं। क्या नाम है, पढ़िए। श्री रविशंकर प्रसाद जी, इनके पास कौन कौन से मंत्रालय है, तो कानून एवं न्याय मंत्रालय है, संचार मंत्रालय है, एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय श्री रविशंकर प्रसाद जी के पास है। ठीक है, कानून के दायरे में नहीं चलोगे तो प्रसाद मिल जाएगा, ऐसे याद कर लो। कानून मंत्रालय किसके पास है, रविशंकर जी प्रसाद के पास। कानून के दायरे में नहीं चलोगे तो प्रसाद मिल जाएगा, ध्यान रखना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। श्री थावर चंद्र गहलोत जी के पास क्या है, तो गहलोत जी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इनके पास है। सुब्रमण्यम जयशंकर, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी के पास विदेश मंत्रालय है, फॉरेन मिनिस्टर इनके पास। अगला देखिए श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के पास क्या है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के पास। श्री अर्जुन मुंडा जी के पास क्या है, जनजाति मंत्रालय है। ठीक है, जनजाति मंत्रालय। अगला देखिए स्मृति ईरानी जी के पास क्या है, तो इनके पास महिला एवं बाल विकास एवं कपड़ा मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय हैं, याद रखना। डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास क्या है, जैसा नाम में डॉक्टर लगा है वैसे ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण इनके पास है। इसके बाद है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इनके पास है। अगला देख लीजिए क्या है, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के पास क्या क्या है, तो प्रकाश जावड़ेकर जी के पास पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, सूचना एवं प्रसार, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय इनके पास है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पीयूष गोयल जी के पास क्या, रेलवे मंत्रालय है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पास क्या है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय है प्रधान जी के पास। ठीक है, आपके गांव के जो प्रधान होते हैं ना, देखो उनके पास पेट्रोल की भी फैक्ट्री और इस्पात की फैक्ट्री, ऐसे याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, श्री मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मंत्रालय। ठीक है, अगला देखते हैं 19वां, श्री प्रहलाद जोशी जी के पास क्या क्या है, तो प्रहलाद जोशी जी के पास संसदीय मामलों के मंत्री हैं, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय है। ठीक है, माइनिंग और कोयला इनके पास है प्रहलाद जोशी जी के पास। ठीक है, अगला देखिए
डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के पास है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, अगला देख लेते हैं पशुपालन एवं डेयरी तथा मत्स्य, गिरिराज सिंह जी के पास है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य। इसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास क्या है, जल शक्ति मंत्रालय है गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास। अब सशस्त्र बलों के प्रमुख आ जाते हैं, तो भैया सर्वोच्च सेनापति कौन होता है देश का, तो देश का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, मतलब रामनाथ कोविंद जी। जितने भी सेना हैं सभी के सेनापति हैं, सर्वोच्च सेनापति हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत, जो कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष भी थे। CDS हैं, इनके एक इशारे पर, PM के एक इशारे पर इनको परमाणु बम से हमला करने का इनके पास वो रहता है, ये कर सकते हैं चाहें तो। ठीक है, अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद आप देखिए वायुसेना अध्यक्ष। वायुसेना अध्यक्ष कौन है भाई, तो एयर चीफ मार्शल बोलते हैं वायुसेना अध्यक्ष को, वो हैं RKS भदौरिया जी। वायुसेना के अध्यक्ष को क्या बोला जाता है, ये भी पूछा जाता है आपसे, तो एयर चीफ मार्शल बोला जाता है वायुसेना के अध्यक्ष को। नौसेना के अध्यक्ष, तो नौसेना के अध्यक्ष को एडमिरल जनरल बोला जाता है, करमवीर सिंह जी हैं नौसेना के अध्यक्ष। अगला देख लेते हैं थल सेना के अध्यक्ष को ओनली जनरल बोला जाता है, डायरेक्टर जनरल या जनरल मनोज मुकुंद नरवरे। ठीक है, अगला देखिए सैन्य संचालन के महानिदेशक कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल परमवीर सिंह जी सैन्य संचालन के महानिदेशक हैं। अब संवैधानिक पद कौन कौन से होते हैं, तो भैया अध्यक्ष लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष एक संवैधानिक पद है, तो ओम बिरला जी हैं लोकसभा के अध्यक्ष। इसके बाद आपका उपसभापति राज्यसभा, तो राज्यसभा के उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह जी राज्यसभा के उपसभापति हैं। अब हम देख लेते हैं कैग के बारे में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दो पोस्टें होती हैं, एक होती है CAG कैग और दूसरा होता है CGA। देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, और महालेखा नियंत्रक हैं सोमा राय वर्मन। ये दोनों चीजें याद कर लेना बहुत अच्छे से, वेरी IMP। अब गुप्तचर संगठन जैसे कि होते हैं ना आपका, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। गुप्तचर संगठनों के बारे में हम जान लेते हैं कि करके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है आपके, तो मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, संजय कोठारी जी हैं मुख्य सतर्कता आयोग। अब अगला क्या है, अंतरिम निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब CBI के अंतरिम निदेशक कौन है, तो प्रवीण सिन्हा जी हैं CBI के अंतरिम निदेशक, याद रखना। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा जी मुख्य सूचना आयुक्त, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिए IB के प्रमुख कौन है, तो अरविंद कुमार जी हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो। इनके फुल फॉर्म भी याद कर लेना। रॉ के प्रमुख कौन है, तो सामंत कुमार गोयल। रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ का फुल फॉर्म भी आ जाएगा। ठीक है, सभी के फुल फॉर्म याद कर लेना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है, योगेंद्र चंद मोदी जी हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो है प्रमुख महानिदेशक। अब ईडी क्या होता है, तो प्रवर्तन निदेशालय, तो ईडी के प्रमुख कौन है, संजय कुमार मिश्रा जी हैं ईडी के निदेशक। अगला देखिए राजस्व आसूचना निदेशालय के महानिदेशक कौन है, तो बालेश कुमार जी राजस्व आसूचना निदेशालय के प्रमुख हैं। अगला देखिए महानिदेशक हैं। सचिव एवं सलाहकार की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कैबिनेट सचिव कौन है, तो राजीव गौबा जी जो हैं कैबिनेट के सचिव हैं। अब मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री PM के सलाहकार, प्रधान सलाहकार कौन है, तो PK सिन्हा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। PM के सलाहकार कौन है, प्रधान सलाहकार, तो PK सिन्हा प्रधान सलाहकार हैं, और नॉर्मल सलाहकार कौन है, भास्कर खुलबे और अमरजीत सिन्हा जी, दो लोग हैं। ठीक है, इसके बाद प्रधान सचिव कौन है PM का, तो PK मिश्रा जी PM के प्रधान सचिव हैं। इसके बाद निजी सचिव प्रधानमंत्री कौन है, तो निजी सचिव कौन है, हार्दिक सतीश चंद्र शाह और विवेक कुमार जी निजी सचिव हैं। रक्षा वित्त सचिव कौन है, तो गार्गी कोल जी रक्षा वित्त सचिव है। इसके बाद विदेश सचिव देख लेते हैं, तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी विदेश सचिव हैं। अब आ जाते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, मतलब SSB, BSF, CRPF, इन सब के प्रमुख कौन कौन है, और इनके मैं फुल फॉर्म भी बताते चलूंगा। SSB के महानिदेशक कौन है, कुमार राजेश चंद्र जी, और SSB का फुल फॉर्म क्या है, सशस्त्र सीमा बल। BSF पर आते हैं, BSF के राकेश अस्थाना जी महानिदेशक है, और BSF का फुल फॉर्म क्या है, सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके बाद देख लेते हैं हम
सीआरपीएफ, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? केंद्रीय उद्योग सुरक्षा, माफ कीजिएगा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म। और इनके महानिदेशक कौन है? आनंद प्रकाश महेश्वरी। सीआईएसएफ का क्या हो जाता है? तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हो जाता है, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसके महानिदेशक कौन है? सीआईएसएफ के सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। अब ये देखिए, एनएसजी, एसपीजी, आईटीबीपी और एनसीसी, ये सभी आपको पता होना चाहिए, इनकी फुल फॉर्म भी और इनके कौन कौन प्रमुख हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी का कौन है? अनूप कुमार सिंह जी हैं। एसपीजी का कौन है? ये भी अरुण कुमार सिन्हा जी। और आईटीबीपी, इंडो तिब्बत जो है आपका बॉर्डर पुलिस जो है, इसका कौन है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी का है आपका एस एस देसवाल जी, एस एस देसवाल जी। टाइपिंग एरर हो गया, देसवाल जी नहीं लिखा है, एस एस देसवाल जी। इसके बाद एनसीसी आपका राष्ट्रीय कैडेट कोर या नेशनल कैडेट कोर, इसके प्रमुख महानिदेशक कौन है? तो तरुण कुमार आइच जी, तरुण कुमार आइच जी। अब आईसीजी क्या होता है? तो आईसीजी होता है भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है, कोस्ट गार्ड होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी। इसके के नटराजन जी हैं महानिदेशक। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। महानिदेशक एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन कौन है? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? एस एन प्रधान जी हैं एनडीआरएफ के। आरपीएफ के क्या होगा? रेलवे पुलिस फोर्स का अरुण कुमार जी हैं। एआर, एआर मतलब असम राइफल्स, असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? तो सुखदीप सांगवान। एआर मतलब असम राइफल। एचजी मतलब होमगार्ड, होमगार्ड के महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र सिंह जी। अब आ जाते हैं वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन, मतलब इसरो, बार्क, डीआरडीओ, आईसीएमआर, इन सब के प्रमुख देख लेते हैं। तो इसरो के प्रमुख कौन है? के सिवान जी इसरो के प्रमुख है। याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो के प्रमुख कौन है? के सिवान जी, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। कमेंट करके इसरो का फुल फॉर्म बताइए, आप लोग बताएंगे, ठीक है, सबके फुल फॉर्म अब आप बताएंगे। चलिए मैं भी बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर आप पूछते ही आ रहे हैं, बता नहीं रहे। कई लोगों को हो सकता है पता ना हो, तो एक एक करके हम सबके बता देते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो है, ठीक है। बार्क का क्या होता है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्क है। इसके कौन है? अजीत कुमार मोहंती जी। डीआरडीओ क्या है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डीआरडीओ। जी सतीश रेड्डी जी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है। इसके बाद अगला पढ़ लेते हैं, आईसीएमआर। आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आईसीएमआर का भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिसर। तो आईसीएमआर के महानिदेशक कौन हो जाएंगे? बलराम भार्गव जी। महानिदेशक सीएसआईआर, सीएसआईआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिसर, इसके हैं शेखर मांडे जी। अब जो महारत्न कंपनियां होती हैं, टोटल 9 या 10 कंपनियां, इनके हम प्रमुख पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। महारत्न कंपनियों के एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, गेल, ये सब जो है ना, बीएचईएल, इन सब के प्रमुख पढ़ लेते हैं। तो एनटीपीसी के निदेशक कौन है? तो एनटीपीसी के आपके जो निदेशक हैं वो हैं शशि शंकर जी। शशि शंकर जी एनटीपीसी के निदेशक हैं। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, इसके निदेशक कौन है? शशि शंकर जी। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसके कौन है प्रमुख? तो सोमा मंडल जी। इसके बाद गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके प्रमुख कौन है? तो मनोज जैन जी हैं इसके प्रमुख, गेल के, ठीक, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल के प्रमुख कौन है? तो आईओसीएल के प्रमुख हम देख लेते हैं, श्रीकांत माधव वैद्य जी हैं आईओसीएल के प्रमुख। अब सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड के प्रमुख कौन है? तो प्रमोद अग्रवाल जी, कोल इंडिया लिमिटेड के प्रमुख। इसके बाद निदेशक बीपीसीएल, बीपीसीएल क्या हो जाएगा? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, इसके के पद्माकर जी हैं प्रमुख निदेशक। इसके बाद बीएचईएल के निदेशक कौन है? तो नलिन सिंघल जी हैं बीएचईएल का। बीएचईएल का फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, याद रखना। एचपीसीएल का फुल फॉर्म क्या है और एचपीसीएल के निदेशक कौन है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल का फुल फॉर्म है। एम के सुराना यहां पर जो है निदेशक हैं। अगला देखिए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीजीसीएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया, पीजीसीआई, इसके जो निदेशक हैं वो कौन है? इनका नाम है
कंदीकुप्पा श्रीकांत जी इसके प्रमुख हैं। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम कौन से प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम, बीएसएनएल, एएआई, अन्य सभी के पढ़ लेते हैं। बीएसएनएल के प्रमुख कौन है? प्रवीण कुमार जी बीएसएनएल के प्रमुख है। एएआई के प्रमुख कौन है? अनुज अग्रवाल जी एएआई के प्रमुख है। एआई का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ठीक है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रमुख कौन है? अनुज अग्रवाल जी। आईटीडीसी के प्रमुख कौन है? आईटीडीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन मतलब भारतीय पर्यटन विकास निगम। ठीक है, भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रमुख कौन है? तो ये हैं आपके जी कमल वर्धन राव जी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एमटीएनएल के प्रमुख कौन है? तो एमटीएनएल के सुनील कुमार जी हैं। इसके बाद आपके एनबीसीसी के प्रमुख कौन है? तो पीके गुप्ता जी हैं एनबीसीसी के प्रमुख। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। एनबीसीसी का फुल फॉर्म नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। ईआईएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इसके निदेशक हैं जेसी नाकरा जी। उसके बाद नालको, तो नालको का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नालको का है नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी लिमिटेड। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, श्रीधर पात्रा जी। ओआईएल के प्रमुख कौन है? ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रमुख सुशील चंद्र मिश्र जी हैं, ऑयल इंडिया के प्रमुख। इसके बाद है आपका बीईएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके निदेशक कौन है? एमवी गोवत्मा। ठीक है, इसके प्रमुख है। अगला देख लीजिए, हॉल HAL, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके प्रमुख कौन है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के आर माधवन प्रमुख है। इसके बाद हम देख लेते हैं एनएमडीसी के प्रमुख कौन है? तो सुमित देव जी एनएमडीसी के प्रमुख हैं। दोस्तों ये था वीडियो हमारा। इसकी पीडीएफ जो अभी तक देख रहा है, इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ ले लेना, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना यदि वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता हूं मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।